देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूँ, क्योंकि लेखक तो सोच के सागर में डूब करके ना जाने कैसे कैसे मोती निकाल लेते हैं। मैंने तो वही लिखा जो जिंदगी ने मुझे सिखाया है। और बागवान ने सिर्फ मेरे बारे में या किसी इंसान के बारे में नहीं है, बल्कि बागवान ने एक किताब है, बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच के फैले हुए सन्नाटे के बारे में। ये किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच टूटे हुए हर पुल के बारे में। ये किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने कभी अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़ करके उसे चलना सिखाया था। ये किताब है उन झुके हुए कंधों के बारे में जिस पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने अपनी जिंदगी के मेले देखे थे। ये किताब है लरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां थी। अब जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। अगर हमारे उम्र के लोग यहाँ हैं तो ज़रा याद करें कि कैसे हम लोग बेकार के रिश्तों और बंधनों में उलझा रहा करते थे। बाप के चेहरे में ईश्वर देखा करते थे और माँ के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए। आजकल की पीढ़ी बड़ी ही होशियार और प्रैक्टिकल सी हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह होता है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। और जब वो सीढ़ी किसी काम के लायक नहीं रहता तो उसे वो घर के टूटे हुए मेज, कुर्सी, फटे पुराने कपड़े, टूटे फूटे बर्तन और कल के अखबार की तरह रद्दी समझ कर उसे कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती और माँ बाप जिंदगी के सीढ़ी के पहले पैदान नहीं होते, बल्कि जिंदगी तो पेड़ की तरह ऊपर जाती है और माँ बाप उस पेड़ की जड़ होते हैं। एक पेड़ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वो कितना भी हरा भरा क्यों न हो जाए, उसकी जड़ काट देने से वो पेड़ कभी हरा भरा नहीं रह सकता, कभी नहीं। इसलिए आज मैं बड़ी विनम्रता और आदर से ये पूछता हूं कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी जिंदगी भर की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देते हैं, तो फिर वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती है तो उसे एक कतरा रोशनी देने से भी क्यों कतराने लगते हैं। एक बाप अपने बेटे की जिंदगी के पहला कदम उठाने में जब उसकी मदद कर सकता है तो फिर वही बेटा अपने बाप की जिंदगी के आखिरी कदम उठाने में उसका सहारा क्यों नहीं बन सकता। एक माँ बाप जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाते हैं तो
तो फिर किस जुर्म में उन्हें आंसू और तन्हाइयों की सजा सुनाती जाती है? अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो फिर उन्हें हमसे हमारा प्यार छीनने का अधिकार किसने दिया? क्या समझते हैं बच्चे कि जिन माँ बाप को प्यार के बंधन में बांध करके भगवान ने एक करके इस दुनिया में भेजा है, ये उसी माँ बाप को दो अलग अलग हिस्सों में बांट करके उसे तड़पने के लिए छोड़ सकते हैं? क्या इसी दिन के लिए कोई औलाद मांगता है? इसी दिन के लिए? लेकिन औलाद शायद ये भूल रही है कि आज जो हमारा है वो कल उनका होगा। आज अगर हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे, और जो सवाल आज हम कर रहे हैं वही सवाल कल वो करेंगे। और एक बात मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम वैसे बच्चों को पाल सकते हैं जो ना तो बोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना चल सकते हैं, तो फिर हम अपने आप को भी पाल सकते हैं। और इसके लिए हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम किसी से उम्मीद ही रखते हैं। इसके बावजूद मैं बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हूँ, और खुशकिस्मत इसलिए कि ज़िंदगी के सफ़र में भगवान ने मुझे मेरी पत्नी के रूप में एक ऐसा हमसफ़र दिया कि जिसके साथ चलते चलते मुश्किलें आसान होती गई। उनसे प्यार करते करते और उनका प्यार पाते पाते हम बूढ़े कब हो गए पता ही नहीं चला। अक्सर लोग मोहब्बत तो बहुत करते हैं, लेकिन शायद जितनी बार कहना चाहिए वो कह नहीं पाते। और मैं ऐसे गलती नहीं करना चाहता। मैं बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा। पूजा, हम तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं, बेहद मोहब्बत। तुम हो तो हम हैं, और जब हम हैं तो फिर सब कुछ है, वरना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस यही कहना था मुझे।